प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कामचोर नामक कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले कामचोर कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी का अभ्यास का पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। प्यारे बच्चों, कहानी में मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। यह शब्द बच्चों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे घर में सारा दिन कभी भी कोई काम नहीं करते थे, केवल और केवल प्रत्येक वस्तु को लाने का आदेश देते रहते थे। कुल मिलाकर वे एकदम कामचोर हो चुके थे। सारा दिन उद्यम मचाने के सिवाय ये बच्चे और कुछ नहीं करते थे। अपना काम स्वयं करने की इन्हें कोई आदत नहीं थी। इसलिए लेखिका ने घर के बच्चों को मोटे मोटे कहकर संबोधित किया है। प्यारे बच्चों, अभ्यास का दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों के उद्यम मचाने के बाद घर की क्या दशा हुई थी। बच्चों के उद्यम मचाने के बाद घर की दशा अत्यंत बिगड़ गई थी। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। सबसे पहले फर्शी दरी की हालत बुरी की गई थी। उसके ऊपर पानी डालकर उसे कीचड़ युक्त बना दिया गया था। इसके बाद घर के बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई थी। मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया था। भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया था तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया था। इन सब उत्पातों एवं उपद्रवों के कारण घर की दशा दुर्दशा में बदल गई थी। प्यारे बच्चों, आइए अभ्यास का तीसरा प्रश्न देखते हैं। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। प्यारे बच्चों, अम्मा ने ये शब्द या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो तब कहे जब घर के बच्चों ने घर में भयंकर उपद्रव मचा दिया। सारा सामान कूड़े करकट के समान लग रहा था। घर की दशा दुर्दशा में बदल चुकी थी। अम्मा के कथनों का यह परिणाम निकला कि पिताजी ने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। उन्हें चेतावनी भी दे डाली कि अगर किसी ने भी किसी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी का चौथा प्रश्न देखिए, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिए, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। परीक्षा में इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कामचोर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आपको यही उत्तर लिखना है। कामचोर कहानी संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, सभी उसे निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश है, सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, न कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने वाले जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं।
माँ बाप को अपने बच्चों में बचपन से काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से नौकरों पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। कहानी में माता पिता द्वारा बच्चों को डांटने का दृश्य दिखाकर लेखिका बताना चाहती है कि कामचोरों की कहीं पर भी इज्जत एवं सम्मान नहीं होता, अतः सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए कामचोर कहानी का अभ्यास का 5वां प्रश्न देखते हैं। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? प्यारे बच्चों, बच्चों का यह निर्णय कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे सर्वथा अनुचित है। इस निर्णय का सबसे बड़ा दोष उनकी बाल प्रवृत्ति है। इससे उनके मन में आलस्य की भावना बढ़ती जाएगी। आयु के साथ उनकी यह विचारधारा और भी अधिक पक्की होती जाएगी। वे जीवन में अपने आप कोई भी कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नन्हे बालक अपने बालपन में ये बातें समझ नहीं पाते हैं, अतः बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा अनुचित है। प्यारे बच्चों, यह थे कामचोर कहानी के अभ्यास के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करें, आपको भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब कामचोर कहानी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। कामचोर कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा, इस्मत चुगताई, कृष्णा सोबती, जया जादवानी। प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई है। यह भला काम करेंगे किसका कथन है? अम्मा का, अब्बा का, दादी का, दीदी का? प्यारे बच्चों, यह भला काम करेंगे अम्मा का कथन है। घमासान युद्ध किसके पास हुआ? मुर्गियों के दड़बे के पास, पानी के मटकों के पास, भैंस का दूध निकालते हुए, भेड़ों को खाना देते हुए। प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी में घमासान युद्ध पानी के मटकों के पास हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते में हम कौन है? सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते में हम कौन है? अब्बा, दीदी, बच्चे, हज्जन। प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चों को ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। इसका सही विकल्प है बच्चे। बच्चे किसके सपने देखते हुए काम में जुट गए? पिकनिक पर जाने के। नंबर 1, पिकनिक पर जाने के, सिनेमा जाने के, मिठाई मिलने के, तनख्वाह मिलने के। प्यारे बच्चों, बच्चे तनख्वाह मिलने के सपने देखते हुए काम में जुट गए। बुजुर्ग जरा सी बात पर क्या कर रहे थे? शाबाशी दे रहे थे, टोक रहे थे, हुक्म दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। प्यारे बच्चों, बुजुर्ग बात बात पर टोक रहे थे। दरी पर पानी छिड़कने से धूल का क्या हुआ? बह गई, जम गई, कीचड़ बन गई, धूल गई। प्यारे बच्चों, दरी पर पानी छिड़कने से धूल कीचड़ बन गई। पेड़ों को पानी देने के लिए सब लोग किस पर टूट पड़े? कुएं पर, नल पर, बाल्टियों पर, पेड़ों पर। प्यारे बच्चों, पेड़ों को पानी देने के लिए सब लोग नल पर टूट पड़े। कीचड़ में लथ
पथ बच्चों को नहलवाने के लिए नौकरों को प्रति बच्चा कितने आने दिए गए? 2, 4, 8, 10। प्यारे बच्चों, कीचड़ में लथपथ बच्चों को नहलवाने के लिए नौकरों को प्रति बच्चा 4 आने दिए गए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। 2 मुर्गियां किन प्यालों पर होकर निकल गई? खीर के, हलवे के, सब्जी के, दूध के। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों पर होकर निकल गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खोले हुए किस में कूद पड़ा? पीकदान, कूड़ेदान, पानदान, नापदान। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खोले हुए पानदान पर कूद पड़ा। सारी मुर्गियां बेनकेल का क्या बनी चारों तरफ दौड़ रही थी? घोड़ी, ऊंट, बैल, भैंस। प्यारे बच्चों, सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। भूखी भेड़ें किसका सूप देखकर झपटी? प्यारे बच्चों, भूखी भेड़ें किसका सूप देखकर झपटी? दाने का, टमाटर का, मटर का, पालक का। प्यारे बच्चों, भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर झपटी। आगे देखिए, बच्चे कितनी भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए? 1, 2, 3, 4। प्यारे बच्चों, बच्चे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। भैंस के पिछले 2 पैर किसकी चारपाई से बांध दिए गए? अब्बा की, चाचा की, दादी की, दीदी की। प्यारे बच्चों, भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए गए। दूध दुहने वाली बाल्टी छपाक से कहाँ जा गिरी? कीचड़ में, गोबर में, तालाब में, टब में। प्यारे बच्चों, दूध दुहने वाली बाल्टी छपाक से गोबर में जा गिरी। मातम सा मनाने वाली किसके आंसू पोंछे गए? अम्मा के, दादी के, दीदी के, तरकारी वाली के। प्यारे बच्चों, मातम सा मनाने वाली तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। प्यारे बच्चों, अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किसने किया? अम्मा ने, अब्बा ने, दादी ने, नानी ने। प्यारे बच्चों, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल अब्बा ने किया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, यह कथन किसका है? अब्बा का, अम्मा का, दादी का, दीदी का। प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, यह कथन अब्बा का है। प्यारे बच्चों, यह थे कामचोर कहानी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप भी बार बार इन अभ्यास के प्रश्नोत्तरों और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का यदि अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।